Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So आज भी एक मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज स्ट्रिंग आउटपुट क्वेश्चंस. ओके, तो आउटपुट क्वेश्चंस में स्ट्रिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों को. मुझे ईमेल पे रिक्वेस्ट आई थी, सो आई मेड दिस वीडियो. सो इसके लिए आपको स्ट्रिंग का बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रिंग के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं क्वेश्चंस. सो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर. एंड अब हम लोग देखते हैं आउटपुट क्वेश्चन. इसमें हम लोगों को ये S1 इक्वल टू S2 दिया हुआ है. इसका मतलब है ये S1 में S2 का जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा, इसलिए इसका आउटपुट होगा हेलो. ओके, तो अब लोग असाइन कर रहे हैं सेकेंड वाला स्ट्रिंग फर्स्ट वाला स्ट्रिंग में. ऑलराइट, सो आउटपुट विल बी हेलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला है, str1 न्यू स्ट्रिंग एंड str2 न्यू स्ट्रिंग. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को देखना है लाइक सी दिस वन str1 इक्वल टू str2. ओके, तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, बट कंपेयर होने से अगर हम लोग इस तरीके से कंपेयर करते हैं एंड यहाँ पे ये दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या होता है कंपेयर के टाइम में रेफरेंस कंपेयर होता है. ओके, यहाँ पे दो अलग अलग रेफरेंस क्रिएट हो रहे हैं. सो यहाँ पे जो है आंसर होगा ये फॉल्स. ओके, now next number 3 is what will be the output of this S1 equal to this and S2 equal to this. So S1 dot equals S2, मतलब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि S1 and S2 सेम है या नहीं, एग्जैक्ट सेम. एंड देन S1 इक्वल टू S2. अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस में हम लोगों को ट्रू मिलेगा. ओके, क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि S1 एंड S2 ये दो सेम ही हैं और दिस वन आल्सो सेम, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, रेफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है. तो इन दिस केस हम लोगों का वैल्यूज कंपेयर हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे रेफरेंस कंपेयर हो रहा था. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. अब नेक्स्ट है ये वाला सीता एंड रामा. तो इसमें S1 डॉट कैरेट 0, तो इसका 0 पे कैरेक्टर है S, एंड यहाँ पे चेक करना है S2 डॉट कैरेट 0 मतलब R. सो दोनों भी कैपिटल है एंड S इज ग्रेटर देन R, सो इट विल रिटर्न वैल्यू ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज x equal to hello and y equal to 9 and then x is equal to x plus y. तो in this case ये दो चीज कॉन्कैट हो जाएगा and the output will be this hello 9. Okay, now next toString method is defined in java.lang.object, ये सभी को पता है. Then नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रिंग मेथड कंपेयर टू रिटर्न्स. कंपेयर टू, जब भी हम लोग दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो वो क्या करता है, या तो -1 या तो 1 वैल्यू रिटर्न करता है. 1 अगर दोनों सेम है तो पॉजिटिव 1 देता है, एंड अगर दोनों नहीं है देन हम लोग -1 देता है. सो इंटीजर वैल्यू देता है ये. ओके, देन next one string str1 abcde and str1 dot substring 1 and 3. 1 and 3 means like here this is 0 1, मतलब 1 से शुरू होगा, मतलब b and 2 भी आएगा, 3 थर्ड वाला कैरेक्टर नहीं आएगा. ओके, क्योंकि हम लोगों का -1 तक ही ये चलता है. सो आंसर विल बी BC. ओके, नेक्स्ट वन. नाउ स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो एंड str इंडेक्स ऑफ t. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ t पूछा गया है, बट वी डोंट हैव t इन दिस वर्ड.
right? So what will be the output? Output will be -1. अगर वो present होता तो 1 आता, otherwise -1. Okay, now next is output of the following program, str1 1 2 and ये concat होगा. Okay, तो इसके लिए ये concatenation के लिए हम लोग यूज करेंगे 1 2, ये वाला होगा इसका आउटपुट. नाउ नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे भी मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, बट अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोगों को समझ में आ सकता है. अब कोलकाता रिप्लेस के ए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो होता है सोर्स होता है एंड दिस वन इज डेस्टिनेशन. ओके, मतलब ये वाला ओरिजिनल एंड ये वाला जो आपको रिप्लेस करना है वो कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल के है. सो फर्स्ट वन इज कैपिटल के, सो इट विल नॉट रिप्लेस. देन ये वाला जो के है ये रिप्लेस हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जो हम लोगों का आउटपुट है आएगा, मतलब इसका आंसर होगा ऑल कैरेक्टर्स के आर रिप्लेस्ड बाय ए. ओके, क्योंकि के जो है स्मॉल है. नाउ नेक्स्ट इज द क्लास स्ट्रिंग बिलोंग्स टू डैश पैकेज. तो ये बहुत ही इजी है, java.lang पैकेज. आउटपुट आएगा ये 579. ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे ये नंबर्स जो है कोट्स में भी नहीं है, इसलिए भी हम लोग यहाँ पे इसका एडिशन कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. s इज इक्वल टू व्हाट एंड स्ट्रिंग बफर sb स्ट्रिंग बफर व्हाट एंड sb डॉट इक्वल्स प्लस s डॉट इक्वल्स sb. तो दोनों में आउटपुट क्या आ सकता है वो देखना है हम लोगों को. तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा फॉल्स एंड फॉल्स, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे रेफरेंस चेक हो रहा है. ठीक है, तो रेफरेंस इसका दोनों का अलग है क्योंकि यहाँ पे न्यू रेफरेंस क्रिएट हो रहा है एंड सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है. तो इसलिए हम लोगों का आउटपुट फॉल्स फॉल्स आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे एरे दिया हुआ है. ओके, एंड इसका जो आउटपुट आएगा
ये आएगा 1 2 3। नाउ नेक्स्ट वन, ओके तो यहाँ पे अभी हम लोगों को स्ट्रिंग डॉट लेंथ मतलब स्ट्रिंग का लेंथ है वो चेक करना है, 0 नल या क्या है। तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो आएगा हम लोगों का एन एक्सेप्शन इज थ्रोन एट रन टाइम। ओके, रन टाइम में ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज string name java concept of the date dot substring 4। तो जब भी हम लोगों को लिमिट नहीं दिया जाता है तो 4 मतलब 4 नंबर से, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब ये पूरा स्ट्रिंग आएगा। ओके, concatenation, replace, देन कंपेयर टू स्पेसिफिकली। सो ये सब बेसिक फंक्शंस करके रखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत सारे आउटपुट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू।